साथ बृजमोहन श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी के। सर, आप एक दो लोग को नहीं सुन पाए, लेकिन आप मजमून तो भाप ही चुके होंगे कि किस विषय पर और कौन को किसकी किसकी क्या राय है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया था, इतनी बड़ी अपनी जमीन जो है वो दान दी थी। तो क्यों नहीं उनके नाम का, अगर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उनका नाम परिवर्तित नहीं होता, कम से कम एक गेट ही बना देते उनके नाम का और ये बता देते कि भाई उन्होंने जमीन दी थी। कोई भी ऐसा जो साक्ष्य मौजूद नहीं है वहां पर जिसे कहा जा सके कि ये उन्होंने दी थी जमीन। तो जब अब ये कवायद की जा रही है कि उनका नाम भी जिंदा रह सके अलीगढ़ में, तो क्या आपको लगता है कि इससे किसी को कोई ऐतराज होना चाहिए? नीलम जी, मैंने सुना सारे लोगों को, और विशेष रूप से मैंने अतुल भाई को भी सुना। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जो महात्मा गांधी के फॉलोअर थे और उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया था। उनके नाम पर एक जाट राजा होने के नाते उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक बात थोड़ा सा, शर्मा जी अभी जो बोल रहे थे, तो मैं बता दूं कि उन्होंने कुल 3 एकड़ जमीन दान में दी थी। दान में भी नहीं दी थी, 2 रुपए प्रति वर्ष के किराए पे दी थी। और टोटल आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो कुल भूमि है वो 470 एकड़ है। 470 एकड़ में से उनका कुल 3 एकड़ का योगदान था। तो निश्चित रूप से चाहे 1 पैसे का योगदान हो तो भी योगदान का महत्व होता है। उस समय उन्होंने जो योगदान दिया था, निश्चित रूप से वो बहुत एक अच्छा कदम था, क्योंकि वो शिक्षा के प्रति बहुत ही समर्पित व्यक्ति थे स्वयं। और वो उस समय इस महाविद्यालय के, इस विश्वविद्यालय के वो विद्यार्थी भी थे। उन्होंने एक शिक्षा के लिए, जो वृंदावन में उनकी खुद का अपनी जमीन थी, उनका महल था, उस महल पर उन्होंने प्रेम महाविद्यालय के नाम से एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट शुरू की थी। तो उनका योगदान है, और उनके नाम पर अगर कोई विश्वविद्यालय बनाया जाता है तो मैं सोचता हूं उसका स्वागत सभी को करना चाहिए, क्योंकि इस समय इस देश में लगातार कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी है, राज्य शासन की भी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये एक अच्छा पहल है। लेकिन जिस प्रकार से शर्मा जी ने अभी अपनी जानकारी जो दे रहे थे अतुल भाई, मैं उनको करेक्शन कर दूं कि राजा महेंद्र सिंह जी के बारे में लोगों को नहीं मालूम है, ये उनकी अज्ञानता का कारण है। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, जब आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय 1979 में उन्होंने राजा महेंद्र सिंह के नाम पर एक टिकट जारी किया था। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इतिहास में क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ा। अगर लोग ना पढ़े तो ये उनका दोष है। और एक बात और भी बड़ी, मतलब मैं सोचता हूं कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े विशाल हृदय की पार्टी मुझे तो आज लग रही है, क्योंकि उन्होंने, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मथुरा से राजा साहब के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था 1957 में, और उसमें वो अटल जी पराजित हुए थे बहुत बुरी तरह से। तो और उस समय कांग्रेस के समर्थन से राजा महेंद्र सिंह चुनाव जीते थे। तो और उनका बहुत योगदान है। जाट समाज में आज भी राजा महेंद्र सिंह जी को एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति की तरह से देखा जाता है। पर मुद्दा इसमें यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो प्रतीकात्मक काम करती है, उसका थोड़ा सा, उससे मेरी असहमति है। यहाँ एक सवाल जैसे कि 2018 में उनके जो पोते हैं राजा महेंद्र सिंह जी के, उन्होंने ये मांग की थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में राजा साहब का एक फोटो लगाया जाए। अब ये 2018 की मांग थी। आज तक योगी साहब इस बात का इंतजार करते रहे कि जब चुनाव आएगा उसके 4, 5, 6 महीने पहले हम शिलान्यास कराएंगे। अब आज जिसका शिलान्यास होगा वो विश्वविद्यालय 6 महीने में तो तैयार नहीं हो जाएगा।